अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, मुरलिया बाजे रे बाजे। होठ पे माया विराजे, मुरलिया बाजे रे बाजे। बाजे रे बाजे मुरलिया, मुरलिया बाजे रे बाजे। बाजे रे बाजे मुरलिया, मुरलिया बाजे रे बाजे। जंगे तरवा चलाई दिया अपन भी की है। तो बाजे रे बाजे मुरलिया, मुरलिया बाजे रे बाजे। रे बाजे मुरलिया, मुरलिया बाजे रे बाजे। बाजे रे बाजे मुरलिया, मुरलिया बेटे आर्गन का बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, मुरलिया बाजे रे बाजे। होठ पे माया विराजे, मुरलिया बाजे रे बाजे। बाजे रे बाजे मुरलिया, मुरलिया बाजे रे बाजे। बाजे बाजे मुरलिया, मुरलिया बाजे रे बाजे। जय हो। हरे हरे बांस की बनी रे मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी रे मुरलिया। मरम मरम को छुए अंगुरिया, मरम मरम को छुए उंगलिया। हरे हरे बांस की बनी रे मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी रे मुरलिया। मरम मरम को छुए अंगुरिया। मरम मरम को छुए अंगुलिया। राधे भोली लागे मुरलिया बाजे रे बाजे।
सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान ये मुरली जब बजाते हैं तो इस मुरली के माध्यम से सभी गोपियों को बुलाते हैं। जैसे मुरली से वो आवाज ही आ रही है कि ललिता, विशाखा, ऐसे उनकी मुरली बोल रही है जो गोपी के नाम है। सो सभी गोपियां चौकन्नी हो गई, करे हम सबको त्याग कर जब से मथुरा गए तो एक संदेशा वही उद्धव लेके आए थे। आज अचानक भगवान मुरली के ही स्वर में हम सबको बुला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सारे ये जो गोकुल की ब्रज बधूटियां हैं, सारी ब्रजंगनाएं, ये जैसे ही मुरली की धुन सुनती हैं अपने अपने नाम का उद्घोष सुनती हैं, तो जिस अवस्था में होती हैं उसी अवस्था में चल पड़ती हैं। कोई गोपी एक आंख में काजल लगाई है, दूसरे के लिए तैयार है, सो एक आंख में काजल लगा हुआ ही चल रहा है। कोई गोपी आटा गूंद रही है, सो अपने हाथ में आटा लगा हुआ चल पड़ी। कोई गोपी नीचे का वस्त्र पहनी है, ऊपर का नहीं पहनी है, तब तक उसी वस्त्र में चल पड़ी। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही गोपियां बंसी की धुन सुनती हैं, निनाद, अपना सुध बुध खो बैठती है। हरे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए।
तैयार कर लें, लेकिन सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्ची। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गऊ को साग ससुर को भूसी, गऊ को साग ससुर को भूसी। ऐसी मत बौराई है मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई। कर में पायल, कर में पायल, पग में पहुंची, कान गुलाट लगाई। कर में पायल, पग में पहुंची, कान गुलाब लगाए। देखो पायल तो हाथ में पहना जाता है, नहीं नहीं पांव में, लेकिन हाथ में पहन लिया उसने। और पहुंची एक आभूषण होता है, उसका नाम है पहुंची, माताएं जानती होंगी, उसे पांव में पहन रही है। और गुलाट जो है वो कान में लगा रही है। कर में पायल, पग में पहुंची, कान गुलाट लगाई। कर में पायल, पग में पहुंची, कान गुलाब लगाए। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, बंसी बट को धाई। उल्टी कर श्रृंगार गुजरिया, बंसी बट को धाए। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, बंसी बट को धाई। हे हे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाए। हे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाए। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन लोक धुन गाए। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन लोक धुन गाए। मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाए। मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाए। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जराई। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जराए। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जराई। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जराए। वही रात दर्शन हित दौड़े। वही रास दर्शन हित दौड़े। वही दर्शन हित दौड़े। मोती रूप बनाए। हर वही रात दर्शन हित दौड़े, कोटि रूप बनाई। हे हे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई। हे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के उस बंसी के निनाद पर ये पृथ्वी लोक ही नहीं, तीनों लोक मोहित हो गए। और ऐसे में भला परम भक्त भगवान के
जो बाल स्वरूप का दर्शन तो कर ही चुके हैं, भगवान शंकर से कहाँ रहा जाएगा। नारायण बैठ, नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर से कहाँ रहा जाएगा। सो देख रहे हैं मैया पार्वती सज धज रही हैं। कहने लगे अरे देवी कहीं जाने का प्लान है लग रहा है। बोली भूत बाबा तुम्हें तो बैठे रहते हो भभूति रमाए, तुम बैठे रहो, हमें आज वृंदावन जाना है। कहने लगे अरे देवी मुझे नहीं ले चलेगी। बोली ऐसा है वहां पुरुष का वर्जित है जाना, कोई पुरुष नहीं जा सकता। बोले अरे देवी तू तो भेष बदलने में महारत हासिल है तुझे, तो मुझे गोपी बना देना। मैया कह रही है बाबा तू गोपी नहीं बन पाएगा, इतनी बड़ी बड़ी जटा, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बाघंबर, ये सब क्या गोपी की भेष है। तो बाबा तू यहीं बैठा रहा, मैं सारा समाचार तुम्हें बताऊंगी, जो कुछ भी वहां देखे रहूंगी। बोले नहीं देख देवी मैं तो तुझे जाने ही नहीं दूंगा अकेले, अगर तू जाएगी तो मुझे लेकर चल। तो मैया कह रही है कि तुम ये बताओ वृंदावन जाने के लिए साड़ी पहनोगे। बोले बिल्कुल पहन लूंगा। अरे साड़ी क्या, वृंदावन जाने के लिए, उस रास में जाने के लिए तू कहेगी तो मैं लहंगा चुनरी भी पहन लूंगा, ओठ लाली भी लगा लूंगा, जो भी कहेगी वह मैं कर लूंगा देवी, लेकिन मुझे उस रास का दर्शन अवश्य करा। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में हो। से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में हो। संग शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक
न जाए वहाँ रास में हो। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में हो। ऐ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में हो। मेरे भोले बाबा कैसे ले जाओ तुम्हें रास में हो। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होवे रास में हो। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। बहुत समझा रही पार्वती लेकिन नहीं मान रहा बाबा। कह रहा है ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को। बाबा का कहना है कि तू सारे ब्रह्मांड को रच सकती है तो मुझे क्या स्त्री नहीं बना सकती। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज 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 को। पहन के सारी, अरे पहन के सारी लगा के ठुमका चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पहन के सारी लगा के ठुमका चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान शंकर और मैया पार्वती आकर पहुंचते हैं वृंदावन, उस स्थान पर जहां महारास हो रहा था। भगवान ने कहा कि भैया जरा सिक्योरिटी और तगड़ी कर दो, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि पुरुष का भी आगमन हो रहा धीरे धीरे, इसलिए जरा गेट पर सिक्योरिटी और कड़ी कर दो।
भगवान स्वतः गए भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए, भगवान कन्हैया। और जैसे ही पहुंचते हैं मैया पार्वती और भगवान शंकर के पास, तो मैया पार्वती से कहते हैं, सुनो गोपी, ये कौन है तुम्हारे साथ में? तो मैया पार्वती ने कहा, सरकार ये हमारी सहेली। बोले इसका क्या नाम है? बोली इसका नाम है शर्मीली गोपी, तभी इतना लंबा घूंघट इसने डाल रखा है। भगवान ने कहा कि शर्मीली गोपी का नाम तो पहली बार सुन रहा हूं। गौर से चारों तरफ देख रहे हैं तो भगवान शंकर खूब लंबे से हैं, आगे इतना घूंघट खींच लिए हैं कि पीछे सारा खुला है। भगवान अपने हाथों से भगवान शंकर का मुंह खोलते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, हे योगेश्वर, हमारे इस रास का मर्म आप जैसा परम योगी ही समझ सकता है। आपके आने से हमारा ये रास रंगमंच धन्य हो गया। और ऐसा रास प्रारंभ होता है। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हर गोपी के साथ एक कृष्ण, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। नाचते नाचते गोपियां व्यथित हो गई। कोई गोपी कह रही है कि हे श्याम सुंदर, भगवान उस समय पान खाए हैं। कोई कह रही है श्याम सुंदर, अपना पीक हमारे मुंह में डाल दो। कोई गोपी कह रही है कि हे श्याम सुंदर, अपना चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दो। जो भी गोपियां कह रही हैं, सबका कहा भगवान पूरा कर रहे हैं। राधा रानी सोची, नाचते नाचते थक गए, कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हमें अपने कंधे पर बैठा लो। भगवान ने कहा, हे मस्त गोपी, बैठे। और जैसे ही अपना दोनों पैर फैलाती हैं राधा रानी, भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। जब भगवान गायब हो गए, वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तो सारी गोपियां राधा रानी को बिगड़ने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, इन्हीं की बड़ी भक्तिन बनती है, तुम्हारी वजह से सब भंग हो गया। कितना आनंद का विषय था। तुम्हें क्या जरूरत उन्हें कंधे पर उनके बैठने की? तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, अपने कंधे पर बैठा लेंगे यार। जैसे देसी भाषा में माइक कहते हैं ना, मूड़े चढ़ाए हैं, तो तुम मूड़े चढ़ाए रहो उनका का। सभी गोपियां बिगड़ने लगी, राधा रानी। और भगवान के विरह में सभी विलाप करने लगे, रोने लगे, जिसमें भगवान व्यास गोपी गीत के माध्यम से दर्शाए हैं। गोपी गीत क्या है, उसका हिंदी रूपांतर समझे आप। माताएं, अब तो सब फैशन हो रहा है, अब कोई रोता भी नहीं क्योंकि ज्ञानी हो गया। नहीं, माताएं पहले कारण करके रोती थी। उसी कारण को एक गीत कह रहे हैं व्यास जी यहाँ। तो जो कारण माताएं करती थी उसमें एक लय होती थी, बराबर एक लय होती थी कि ऐसा हो। उसको भी, वो भी एक गीत है, क्योंकि उसमें लय है और स्वर है। उस विरह व्याकुलता में कारण, जिसको हम आप कह रहे हैं ना, माता कारण करके रो रही है, तो वो कारण जो था उसमें एक स्वर और लय होता था। इसीलिए भगवान व्यास उसे गीत कह रहे हैं, गोपी। तो गोपियां सभी कारण करके रो रही हैं। उस कारण में क्या कह रही हैं? हे श्याम सुंदर, हम ब्रजवासी तारों के समान है, जिसमें आप चंद्रमा के समान शोभायमान होते थे। आपके चले जाने से
ऐसा लग रहा है जैसे दावानल अग्नि में सब कुछ भस्म होकर राख हो गया। सो रोते बिलखते ये गोपियां उद्धव को याद करती हैं कि बचपन के मित्र हैं उद्धव, उद्धव के शरण में चलो। एक भंवरा देखती हैं, कहने लगी हे भृंग, तू भी हमारे श्याम सुंदर की ही तरह है, जो फूल पर बैठकर उसका रस चूस लेता है और वहां से उड़ जाता है। ऐसा ही मतलबी हमारे श्याम सुंदर है। देख आज हम सबको अधर में छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। नाना प्रकार से विलाप करती हैं गोपियां। अंततः उद्धव के शरण में जाती हैं, उद्धव को याद करती हैं कि अगर आप मिल जाओगे तो हो सकता है समय श्याम सुंदर भी प्राप्त हो जाए। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। गोकुल को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए। बता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाएंगे। बता क्या हो गई मुझसे,
हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने। प्रीत हमसे लगा करके बिसारा नंद नंदन ने। चरण में शीश धर धर के हम उनको भी मनाएंगे। चरण में शीश धर धर कर उन्हें हम भी मनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम जी उनका तेरा गुण हम भी गाएंगे। सभी गोपियां उद्धव को याद करती हैं। भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं और सभी को आश्वासन देकर अपने अपने धाम भेजते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के माता पिता भगवान को पाकर अपनी पुरानी सारी पीड़ा भूल गए और विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरु आश्रम में सांदीपन ऋषि जो इनके गुरु थे, आचार्य थे, अवंतिका आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए कृष्ण और बलराम को भेजा। भगवान राम के लिए शिक्षा का कोई समय सीमा तय नहीं किया, वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास ने, लेकिन व्यास जी ने भगवान कृष्ण के शिक्षा अध्यापन के लिए समय निश्चित कर दिया। 64 दिन में 64 विद्या के धनी हो गए भगवान कृष्ण। अरे गुरु गृह चलो पढ़न रघुराई, गुरु की पढ़न चलो रघुराई। गुरु गृह पढ़न चले रघुराई। गुरु की पढ़न चले रघुराई। गुरु गृह पढ़न चले रघुराई। गुरु गृह पढ़न चले रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। 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 थोड़े ही समय में, क्योंकि भगवान तो ज्ञानी है, केवल लीला करने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी विद्या है जो भगवान से पृथक है? वेद पुराण, हर वेद पुराण वशिष्ठ बखानाई। वशिष्ठ बखानाई। वेद पुराण वशिष्ठ बखानाई। वेद पुराण वशिष्ठ बखानाई। सुनय राम यद्यपि
सभी विज्ञ जन यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई वाणी आपसे अनभिज्ञ नहीं होगी जो कुछ मैं बोल रहा हूं। सब कुछ आपको पता है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति करने में ही आपको आनंद आता है। वेद पुराण उपनिषद ऐसा तो है नहीं, कोई जानता नहीं, लेकिन उसे बार बार श्रवण करने में ही आनंद आता है, क्योंकि हम आप एक जन्म से पहली बार उसको नहीं सुन रहे हैं। हम आप जब से ये जीव अपनी यात्रा प्रारंभ किया है, तब से हम आप उसे सुन रहे हैं। उसमें हमारी आपकी मति है, वृत्ति है, इसीलिए उसमें हमें आनंद मिलता है, तभी हम उसे बार बार सुनते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, भगवान 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त किए, गुरु आश्रम में हैं। यहाँ इनसे एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता भी होती है, जिसकी कथा आप कल सुनेंगे। और 64 प्रकार की विद्या प्राप्त करके आते हैं, विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि हे विश्वकर्मा, जब से मेरा जन्म हुआ है तभी से ब्रजवासी संकट झेल रहे हैं, आज तक झेल ही रहे। तो ऐसा करो, एक ऐसे नगर का निर्माण करो जिसमें हमारे सभी ब्रजवासी, सभी ग्वाल बाल, गोपी गोप सब चैन की सांस रहे, वहां कोई इनको दिक्कत नहीं। विश्वकर्मा वहां द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं, समुद्र के बीचों बीच। पीछे जब कोरोना आया था तभी वहां कथा थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो लॉकडाउन हो गया, हम लोगों को दर्शन पता नहीं था। नहीं, दर्शन तो बताते हैं 22 किलोमीटर समुद्र के मतलब बीच में, किनारे से 22 किलोमीटर पड़ता है, स्टीमर जाता है। तो एक बार ये हमारे साथी थे, समुद्र के किनारे द्वारकाधीश मंदिर है, तो उसी में कथा थी। तो हम लोग चाहे कि जाके दर्शन करें आए, भेंट द्वारिका उसे कहते हैं, लेकिन जब तक स्टीमर भर नहीं जाता तब तक वो ले नहीं जाता। यहाँ भी भर जाएगा तब ले जाएगा, वहां भी भर जाएगा तभी लाएगा। तो हम लोगों के पास समय नहीं था, क्योंकि कथा का समय था। उसी द्वारकापुरी का निर्माण जो है विश्वकर्मा ने किया। अपनी योग माया को आदेश दिए कि सब हमारे ब्रजवासियों को, सभी गोपों को, गोपियों को, ग्वाल बालों को, सबको, गायों को, सबको ले जाके द्वारकापुरी में स्थापित कर दो। और द्वारकापुरी का नाम है, द्वारकापुरी में बड़ी सुख शांति से सभी ग्वाल बाल, सभी को ब्रजवासी रहने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। अध्यात्म क्या है? अध्याय जिसमें हो, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। नाक बंद करके बैठने को अध्यात्म नहीं कहते। अध्यात्म रिसर्च है, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ये शरीर
कुछ ही समय तक ठीक ठाक रहता है, उसके बाद ये खुद ही बिगड़ने लगता है। तो जब बिगड़ने से पहले ही अध्यात्म को आपको अनुसरण करना पड़ेगा। नहीं ये समझ रहे हो कि बुढ़ापे में हम अध्यात्म करेंगे या सीखेंगे या उसका अध्ययन करेंगे, तो नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे कुम्हार मिट्टी लाता है, मिट्टी को खूब बढ़िया बनाता है, सान के, कोई कंकड़ ना हो, कोई कंकड़ी ना हो, कोई खरपतवार ना हो, खूब बढ़िया बनाता है उसको, तब उसी की आइटम बन पाती है। चाहे घोड़ा बना देता है, हाथी बना देता है, कुल्हड़ बना देता है, लेकिन वही मिट्टी अगर खराब हो जाती है तो उसकी कोई आइटम नहीं बन पाती। ऐसे ही हमारा शरीर, ये मिट्टी खराब होने से पहले ही तुम्हें अध्यात्म का अनुसरण कर लेना चाहिए। दांत टूट जाएगा तो जब आप कहोगे राम तो निकलेगा लाम। लाम का अर्थ है दूर, तब भगवान दूर हो जाएंगे आपसे। इसलिए भगवान को पाना है तो समय रहते चेत जाओ। स्याही गई सफेदी आई, फिर क्या बनेगा भाई। राम नाम के बड़े आलसी, तुम्हारी मत बहुराई। तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम न संयम के घोड़े पड़े। इनमें हरदम न संयम के घोड़े बढ़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम न संयम के घोड़े पड़े। इनमें हरदम न संयम के घोड़े बढ़े। अपने रथ को सुपथ पर लगाते चलो, अपने रथ पर सुपथ पर लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को दिल से रिझाते चलो, मुरली वाले को दिल से दिखाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान के नाम को भजना, अपने कार्य में संलग्न रहना, उस कार्य के द्वारा सकल जगत भगवान जानकर सबकी सेवा करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ना तो आपको साधु बनने की आवश्यकता है, ना ही आपको पंडित बनने की। जितने आप साधन की तरफ जाएंगे उतने भटक जाएंगे। अगर आप गृहस्थ में हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं, तो आपसे अनायास परोपकार होता रहेगा। आपके पास एक ही बीघा जमीन है, उसमें कुछ बोएं बैठाएंगे, 4 प्राणी का है और उसमें गुजारा होगा। आपके द्वार पर कोई भिक्षा मांगने वाला भी आएगा, कुछ भिक्षा भी पाएगा, और आपसे परोपकार होगा। कुटी रमा के जंगल में रहेंगे तो किसकी क्या सेवा करेंगे? पहली भक्ति सेवा है, सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। आप पैदा हुए हैं तो आप पर बहुत ऋण है, माता पिता का ऋण है, समाज का ऋण है, सगे संबंधियों का ऋण है, पुरखों का ऋण है, जिस वंश पर हम पैदा हुए हो, आचार्य का ऋण है। तो नाना प्रकार के ऋण यहाँ साधु और कुटिया रमानस तोड़ो वो हो जाएगा। कहां से करोगे? ऋण तो उतारना होगा ना। तो सबका ऋण ले करके भगवान कैसे मिल जाएंगे? नहीं, भगवान तो मुक्त आत्मा को मिलते हैं। ऋणी आत्मा को तोड़ो जो पहले से कर्जदार फंसा पड़ा है। नहीं, उनका कुछ निजी वसूल है। इसलिए भगवान का भजन करते रहना चाहिए। द्वारिका में भगवान एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो एक द्वारपाल आके सूचित करता है कि महाराज द्वारिकाधीश की जय हो। तो भगवान कह रहे क्या है भाई? बोले सरकार, एक ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कैसे ब्राह्मण है वो? दुर्वासा तो नहीं है? बोले नहीं नहीं सरकार, ऐसे दुर्वासा नहीं है वो। ब्राह्मण देवता पीला कुर्ता पहने हैं, लाल कुर्ता पहने हैं, पीली धोती पहने हैं
और लाल कुर्ता के जो पीछे पीठ पर हल्दी का पंजा छपा हुआ है। भगवान कह रहे हैं, क्यों भाई द्वारपाल, तुम्हें क्या लग रहा है? तो द्वारपाल कहने लगा, सरकार ये तो कोई सगुन है। ये जो हल्दी का पंजा लगा है, लग रहा देखुआर है, क्योंकि वैसे व्यक्ति आता है तो वो हल्दी का पंजा क्यों लगा रहेगा? वो तो ऐसे ही कुर्ता पहन के आएगा, ब्राह्मण है। लेकिन वो ब्राह्मण देवता किसी विशेष कार्य के लिए हैं, तभी तो उनके पीठ पर हल्दी का पंजा लगा हुआ है। सरकार बोले, अच्छा, जब ऐसी बात है तो उन्हें बड़े आदर से ले आओ, अंदर ले आओ। ब्राह्मण देवता आते हैं, भगवान का चरण वंदन करते हैं। भगवान उन्हें उच्च आसन पर बैठाकर चरण धोते हैं, चरणोदय लेते हैं और आरती उतारते हैं। उसके पश्चात हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान के कारण आगमन तुम्हारा। ब्राह्मण देवता कैसे आज द्वारिका की याद आ गई? तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, सरकार एक चिट्ठी लाया हूं। बोले पढ़ो। बोले नहीं, ये आपका पर्सनल लेटर है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये सरकार आपकी चिट्ठी है। तो भगवान वो पत्रिका जब खोल रहे हैं तो देख रहे हैं मैया रुक्मिणी जो है कुंदनपुर नरेश की पुत्री हैं, वो पत्रिका उन्होंने भेजा। 4 श्लोक उन्होंने, 4 मंत्र लिखा है उन्होंने, और 4 श्लोक में ही, 4 मंत्र में ही पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जैसे मैया रुक्मिणी 4 फेरे लगा ली हैं भगवान के, उसी मंत्र के द्वारा। भगवान कहने लगे, ब्राह्मण देवता और महाराज कुंदन के राज में सब कुशल मंगल तो है ना? ब्राह्मण देवता कहने लगे, सरकार ठीक है। तो मैया रुक्मिणी लिख क्या रही है कि कानन दोसर नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रगो यह डेरो। रसना रसनारी अलाहन बोरो, रसना हर चीज में पलटा करो तो सही जा। ठाकुर चीत की बीत
रसना रसनारी अलाहन बोरो भूखे व दूसर नाम गढ़ो रस नारस नारी अलाहन बोरो भूखे व दूसर नाम गढ़ो रस नारस नारी अलाहन बोरो। कानन दूसर नाम सुनो नहीं टीका ही रंग रगो यहरे। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उस पत्रिका में मैया रुक्मिणी लिख रही हैं कि हे श्याम सुंदर, मैं आपको देखा नहीं, देखी नहीं, मैंने आपके गुणों को सुना है और मन ही मन मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं। आपके गुणों को सुनकर मैं आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूं हे श्याम सुंदर। लेकिन मेरा विवाह हमारा बड़ा भाई जो पिता की आज्ञा से ऊपर होकर के शिशुपाल से सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए हे श्याम सुंदर, मैं चाहती हूं कि आप द्वारिका से आए और हमारा हरण करें। चूंकि अगर मैं भाग कर आपके पास आती हूं तो मेरे पिता को कलंक लगेगा। तुहार बिटिया भाग गए तो सरकार आप स्वयं ही आकर हमारा हरण करेंगे, इसमें हमारे पिता का स्वाभिमान भी बना रहेगा। भगवान जब पढ़ते हैं तो किसी से कुछ दारुक को आदेश देते हैं अपने सारथी, तुरंत रथ तैयार करता है और द्वारिका के लिए प्रस्थान कर देता है। इधर दाऊ जब बाद में सुने कन्हैया रथ सजाकर कहीं गया, पूछा तो सबने कहा भाई कुछ बोले चाले नहीं, सीधा चले गए। पीछे सेनाएं लेकर दाऊ पीछे से दाऊ पूरी सेना लेकर आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान जब कुंडनपुर में प्रवेश किए तो मैया रुक्मिणी क्या है, चूंकि बारात तो आ चुकी है शिशुपाल की, बड़ा भाई उसी से विवाह सुनिश्चित किया था, सारी बारात आ चुकी है, शिशुपाल आ चुका है और जो घर परिवार की रस्म जो है उसे पूरा करने के लिए मैया रुक्मिणी कात्यायनी का पूजा करने के लिए जा रही सखियों के साथ। उसी पूजन के बाद विवाह उत्सव मंडप में आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैया रुक्मिणी शिशुपाल से विवाह क्यों नहीं करना चाहती, अपने भाई का विरोध कर रही हैं। शिशुपाल माने, शिशु माने बच्चा, जो केवल अपने बच्चे का ही भरण पोषण कर सकता है उसका नाम शिशुपाल है।
और भगवान का नाम वासुदेव है, जो अखिल ब्रह्मांड को बसाने वाले हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं। वो कोई एक बच्चे के पिता नहीं है। ओ 14 भुवन पति है। इसीलिए मैया रुक्मिणी वासुदेव से विवाह करना चाहती। भगवान जब उस सभा में प्रवेश लेते हैं तो सारे सभासद भगवान को केवल देख रहे हैं। कोई बराती कह रहा अरे इसका पीतांबर तो देखो, कोई कह रहा अरे इसकी जो घुघराली लटे तो देखो, कोई कह रहा अरे क्या गर्दान शरीर है। भगवान के एक एक रूप का ही वर्णन ये सारे बराती कर रहे। कौन कह लड़ा देखो, कह रहे जरा आंखें तो देखो इसकी, भुजाएं तो देखो, विजयी होने के यही लक्षण होते हैं। लड़ने की तो बात ही छोड़ो। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सारे बराती भगवान को केवल देख रहे हैं और निहार रहे हैं और बखान कर रहे हैं। भगवान मैया रुक्मिणी के पास जाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, तो मैया रुक्मिणी भगवान का हाथ पकड़कर भगवान के रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं और भगवान आराम से वहां से लेकर चल पड़ते हैं। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जैसे सिंगालों के बीच में सिंह आता है, अपने आहार को निर्भय होकर लेकर चला जाता है, ऐसे ही भगवान उन सिंगालों में, उन आसुरी शक्तियों में सिंह की भांति आए और निर्भय होकर अपने रुक्मिणी रूपी आहार को लेकर चले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रुक्मी को पता चला कि कृष्ण हमारी बहन को भगा ले गया और ऐसे समय पर भगा कर ले गया जब बारात हमारे द्वार पर आई। बहुत क्रोधित हुआ, संकल्प लिया अगर मैं उस छलिया का वध नहीं करूंगा तो मैं कुंदनपुर में कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, संकल्प लेकर रुक्मी चला। भगवान थोड़ी दूर गए थे, पीछे से बाण खींचने लगा। भगवान तब तक नहीं बोले जब तक रुक्मिणी को बाण नहीं लगा। जब रुक्मिणी को एक बाण लगा तो भगवान सुदर्शन ले लिए हाथ में। तब तक मैया रुक्मिणी चरण पकड़ ली, सरकार मेरा भाई है। कुछ भी हो सरकार, मेरा भाई है। भगवान रथ से उतरे, रुक्मी का केस पकड़ लिए, केस मुंडित कर दिए, अपमानित करके धक्के मारकर छोड़ दिए। तब तक बलराम आ गए, दाऊ कहने लगे अरे कन्हैया, मुझसे बताया नहीं, ये सब कर लिया। बोले दाऊ मैंने क्या किया, ये सब होता गया। बोले अच्छा पागल है, ये साला है, इसकी ये दुर्गति। बोले नहीं दाऊ, बस ये भी इन्हीं की करामात है, इसमें हमारी कोई कुछ नहीं। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन,